लास्ट ब्लॉग मैंने खत्म कर दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी द धुरंधर ब्लॉग। कल जब मैं धुरंधर देख के लौट रही थी तो एक ईव टीजिंग इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जो कि मैं इस ब्लॉग में अटैच करने वाली हूँ। गाइस, आई एम दीपांशु श्रीवास्तव। इस ब्लॉग में मैं वो वीडियो भी लगाऊंगी सीसीटीवी का जहां पे वो ईव टीजिंग का इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए मैंने इसको एक सेपरेट ब्लॉग रखा है। मिशू और पापा का जो रिएक्शन था वो भी मैं अटैच करने वाली हूँ। मम्मी को तो बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मम्मी कहेंगी क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम अपनी मुंडी लेकर बाहर क्यों जाते हो। तो मम्मी से थोड़ा डर लगता है मुझे। तो मम्मी को पहले पापा बताएंगे, फिर मिशू बताएगी, फिर ये ब्लॉग मम्मी देखेंगी और उसके बाद मम्मी मुझे फोन लगाएंगी। तो पहले मैं मुंह धो लूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। लिपस्टिक अभी भी नहीं गई है बिकॉज इट वॉज अ लिक्विड लिपस्टिक, बट ठीक है, मेकअप लगा के नहीं सोना है गाइस। तो देखो, मैंने शांति से सुबह अपना पूरा ऑफिस किया, खाना बनवाया, लंच किया। उसके बाद जब ऑफिस का टाइमिंग खत्म होने वाला था तब तक मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, लॉग आउट किया और उसके बाद मैं मूवी देखने गई। शायद 4 महीने में मैं बाहर ही निकली होंगी कुछ करने के लिए, सिलेंडर और एलपीजी के काम के अलावा। एक दिन निकली और तुम देखो ऐसा होता है। इसीलिए इंडियन मेन आर वेरी सिक। ये पता नहीं किस तरीके की इनकी परवरिश की जाती है, आई डोंट नो, बट ऐसी औरतें तो नहीं होती हैं। अब मैं धुरंधर से लौट रही हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपना चुपचाप आ रही हूँ। मुझे बस लग रहा है कि मैं घर पहुंच जाऊं और मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं थक गई थी काफी ज्यादा, ठीक है। लेकिन अब तुम ये वीडियो देखो पहले। अब देखो यहाँ डिफरेंट अपब्रिंगिंग कैसी होती है पेरेंट्स की। अब इसी वीडियो में मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। देखो, ये पहले रेड टी शर्ट में जो लड़का है ये पीछे आया। जब मैं गुस्से से पीछे मुड़ी तो ये भाग गया और बदबू कर रहा था, एकदम नशे वाली स्मेल होती है ना। अब जो ये राइट साइड में लड़का है, जो चौथा लड़का है जो मेरी तरफ इशारा कर रहा है, उसे देखो। ही इज टेलिंग हिम टू से सॉरी। और जब इस सुअर के बच्चे ने नहीं बोला तो वो लड़का मुझसे सॉरी बोल के निकला। इस लड़के को गिल्टी फील हुआ कि इसके फ्रेंड ने क्या किया, और इसीलिए उसने मुझे 4 बार सॉरी बोला। जितनी बार वो मुझे ऐसे हाथ दिखा रहा है उतनी बार वो मुझे बोला, दीदी आई एम सॉरी, दीदी आई एम रियली सॉरी। देखो, अब इस ब्लैक टी शर्ट वाले ने रेड टी शर्ट को भी बोला कि भाई सॉरी बोल, क्योंकि गलती है तेरी। रेड टी शर्ट वाला बोलता है, अरे मैंने थोड़ी कुछ किया, मैं थोड़ी कुछ कर रहा था। और वो ऐसे करके बदतमीजी में आगे निकल गया। तो वो टॉपिक ना वहीं खत्म हो जाता। मैं उसको बढ़ाती नहीं, क्योंकि यार हम भी कॉलेज में रहे हैं, सब मस्ती करते हैं, सब एंजॉय करते हैं, ठीक है। अगर एक आध गलती हो गई माफी की दी जा सकती है, करी जा सकती है। लेकिन ये जो एटीट्यूड था ना उसका उसके बाद, वो भी वैसा ही था। उसको 3 दोस्त हैं वहां पे समझाने वाले। यूजुअली तो पूरा ग्रुप ही जाहिल होता है, लेकिन यहाँ एटलीस्ट कुछ तो थे ढंग की अपब्रिंगिंग वाले, ढंग की फैमिली, ढंग की परवरिश वाले लड़के। तो वो उसको समझा रहे हैं। उसके बाद भी जो उसकी बदतमीजी थी ना, इस वजह से मैंने आगे इस मैटर को बढ़ाया, वरना ये वहीं क्लोज हो जाता। इन्हीं नमूनों की वजह से तो दुनिया में हर जगह इंडियंस का नाम खराब है। तो वो हुआ, लेकिन दूसरे वाले ने बहुत जेन्युइनली बोला सॉरी दीदी, और इसीलिए मैंने वहां पे कोई नाटक ही नहीं किया। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके। मैं वहां पे वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया, बट व्हेन आई वाज ओपनिंग द डोर, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन मुझे पता था कि कल तो मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगी, ये दूसरे लाल टी शर्ट वाले की। फिर मैंने ओनर को फोन किया, उसके बाद मैंने मैनेजर को कंप्लेन किया, मैंने इसे इमीडिएट नोटिस दिलवाया। पुलिस कंप्लेन में इसीलिए रह गई क्योंकि यार 3rd ईयर का कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज का मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन ठीक है, इसके ऊपर ऐसी तैसी हो जाती है इसकी पूरे करियर की, इसलिए बस मैं रुक गई। अब देखो तुम मिशू और पापा का रिएक्शन इस चीज में। तो आप टेंशन मत लो, मैं उसको ऐसा शराब दूंगी कि दोबारा उठेगा नहीं। मेरा शराब बहुत तेज लगता है, अभी आपको पता नहीं। श्राप देने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। नहीं, मेरा बहुत रिकॉर्ड रहा है श्रापों का, उस बेसिस पे ही बोल रही हूँ। मैं तो रहती हूँ, मैं तो अपनी पॉकेट में सीजर वगैरह भी लेके जाती हूँ। ओफो, जब भी जाती हूँ मैं तो सीधी आंख फोड़ूंगी। अरे क्या कर रहा था मुझे मतलब नहीं। किसी का पूरा लाइफ भी नहीं खराब कर सकते यार, मतलब लोगों की पूरी लाइफ खराब करनी चाहिए। मिशू तो एकदम एक्सट्रीमिस्ट है बिल्कुल के। और हाँ भाई, ऐसे लोगों को रहने का हक नहीं है। ये लोग क्या है, बाकियों को ट्रॉमेटाइज करते हैं। हम क्यों इनका फ्यूचर बचाएं जब ये दूसरों को बर्बाद कर रहे, तो जहन्नुम में जाएं। ठीक है, देखेंगे। अब मतलब वही है कि कुछ मतलब ऐसे ज्यादा कुछ होता या फिर वो रहता तो मैं कर भी देती, लेकिन अब ठीक है, इतनी छोटी सी बात के लिए वो अरे नहीं ये कर ज्यादा ही कुछ है, और क्या करवाना था, ये बहुत कुछ है।
इसमें तो सर दर्द से जैसा वो बाहुबली का सीन नहीं आता, काटते हैं उसका सर। ये छोटी मोटी छेड़छाड़ सहते हैं लोग, इसलिए तो इनकी इतनी तुमने औकात वीडियो में होती है जैसे तुम वो आगे कॉन्वर्सेशन देख रही हो ना, जो दूसरे बच्चे थे उसके साथ में, वो सारे सही थे। उसने एकदम से, एक बच्चे ने देखो तुमने उसको खींच लिया, दूसरे ने बोला सॉरी दीदी ये बहुत ज्यादा नशे में है, आई एम रियली सॉरी। उसने कम से कम 4 बार सॉरी बोला मिशू, जो वो चश्मा लगाए हुए था ना सबसे कॉर्नर बाकी में। बच्चों को कुछ कह रहे क्या अपन? अरे हाँ वही है, लेकिन हाँ पर उस गेंडे की तो गलती है ना। तुम पियो तो हमने थोड़ी ठेका लेके रखा भाई कि अरे नशे में है, नशे में है, तो घर पे बैठ भाई, नशे में है तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर देती यार। वो छोटा नहीं होता ना, वो बहुत छोटा तुम्हारी एज का है यार। वो अब मतलब तो और उसको चित्तर पड़ने चाहिए। समझ के उसका उसके ना मैस कहीं से घर का पता करो, उसके घर तक कंप्लेन पहुंचवाओ। नहीं नहीं ये लोग घर से डरते हैं। मैंने ओनर से बात कर ली, ओनर से बोल दिया घर पे बात करने के लिए, और सारी चीजें कर दी मैंने। ऐसा थोड़ी है कि मैं भी बिल्कुल छोड़ ही दूंगी, सोसाइटी से निकलवा दिया, इमीडिएट एक्शन सब कुछ कर दिया। कुछ भी है, बच्चा ही है यार, मेरे लिए तो है ही है, उसको समझ नहीं आया वहां से, लेकिन मेरे से तो बहुत ही छोटा है मिशू वो, है माय ना। गॉड। अब मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं, मतलब मैं क्या बोलूं। मेरे को सुना भी नहीं जा रहा कि वो बच्चा है मेरे लिए। अब मैं कैसे तुम्हें आप उस तो वो चीज, लियारी की तरह बच्चा है तू मेरा। कुछ देखो आपकी चॉइस है, आपने नहीं करी कंप्लेन, हाँ लेकिन ही डिजर्व्ड अ कंप्लेन। ठीक है। अब वही वाली चीज है ना, देखो अपन, ऐसा नहीं है कि मैं उन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं या मैं उन चीजों को वो नहीं करती, लेकिन शायद कोई और इंसान होता ना वहां, तो मैं तुरंत के तुरंत वहां पे एक्शन ले लेती। लेकिन बस वहां पे उसके साथ वालों ने भी सॉरी बोल दिया कि दीदी आई एम रियली सॉरी, ये बदतमीजी है। उसको भी चिल्लाया उन्होंने वहां पे कि क्यों तू ज्यादा बदतमीजी कर रहा है क्या, ऐसे करके उसको भी चिल्लाया। तो ये सारी चीजें कैमरे में नहीं आई, बट दैट वाज ऑन स्पॉट ना। उन लड़कों के बेसिस पे जो साथ में थे ना, वो तमीज वाले, उनके बेसिस पे मैंने आगे जो भी था चीजें वो नहीं की, वरना मैं कर देती। मुझे एक सेकंड नहीं लगता मुझे। हाँ फिर ये बाकी तो स्मार्ट भी दिख रहे थे, जैसे अपीयरेंस वगैरह से होता है ना, एक अच्छी घरों से दिखते हैं। हाँ फैमिली वाइज वो वाला था, वो अजीब सा दिख रहा था यार, एकदम स्लम वाला दिख ही रहा था वैसा। तभी वो इनसिक्योर टाइप का होगा अंदर से, तो ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। अब जो भी है ठीक है, जो भी था रीजन, मैंने उन बच्चों की वजह से छोड़ दिया। वो खुद ही उसको लेके चले गए वहां पे। गुस्सा तो मुझे आ गया था कि मैं इसे वापस बुलाऊं कि रुक इधर आ। फिर अब यार सुबह के मैं भी धुरंधर से लौट रही थी, देखा तो था आँख कितनी लाल हो रखी थी मेरी भी। नहीं आप एकदम जो आप मुड़ी हो ना। हाँ गुस्सा आ गया था मुझे सही में। उसकी इंटेंसिटी मुझे ही पता है, जो आपने आंखों से देखा होगा उसको। वेरी सॉरी ऐसे करके उसने बोल दिया ना, उस वजह से ना एकदम से चेंज ऑफ हार्ट हो गया कि चलो सॉरी इसलिए निकला होगा क्योंकि आपने टर्न ऐसा किया था। लेकिन जब मैं वापस आई, लेकिन फिर वो माइंड से ना वो इंसिडेंस जाता नहीं है। ये वाली चीज होती है ना कि आपको तो दिमाग में वो चल ही रहा है ना कि ये बदतमीजी कर कैसे गया सामने वाला। हाँ ये तो यही होता है, यही तो ट्रॉमा होता है ना। बोलती हैं हाँ तो वो चीज दिमाग से नहीं निकल रही थी। ये मतलब पुलिस एक्शन नहीं ले रही हूँ, ट्रॉमा पर ट्रॉमा। एग्जैक्टली पुलिस एक्शन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ठीक है मुझे भी समझ में आता है कि बच्चा छोटा है, लेकिन कोई एक्शन ना लूं इतनी गवार तो भाई मैं भी नहीं हूँ, और इतना ज्यादा मेरे अंदर माफी भी नहीं है। इतना एक्शन लिया जाना इनफ, क्योंकि उसको सजा तो मिलनी चाहिए। कैरियर खराब नहीं हो ये तक ठीक है, लेकिन सजा तो मिलनी ही चाहिए ताकि हाँ इन फ्यूचर वो इस तरह की गलती ना करे। चला हाँ, गया। पापा होते तो थप्पड़ ही मार देते। तो पापा को फोन किया था, या तो ये निकलेगी हॉस्टल से, नहीं तो मैं अभी छोड़ रही हूँ। वो भी हो चुका एक दो बार, और बहुत यार मैं बहुत पुलिस और कोर्ट कचहरी के पचड़ों में पढ़ भी चुकी हूँ, दूसरों को पढ़ा भी चुकी हूँ। इसलिए मैंने बोला भाई ठीक है मोटे तू जा सोसाइटी से जा, मेरे को अब नहीं करना, क्योंकि यार अब पीस चाहिए रहता ना मिशू खुद भी। अब उस लड़के को ये भी नहीं पता था कि जिससे वो बदतमीजी कर रहा है वो एडवोकेट भी है और वो इसी सोसाइटी में ओनर भी है घर की। तो ओनर की ना कमिटी भी अलग होती है। अगर यहीं रेंटेड कोई बंदा रह रहा होता तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है कई टाइम, बट अगर आप ओनर के साथ बदतमीजी कर दो ना तो दूसरा ओनर तुम्हें नहीं टिकने देगा, क्योंकि उनकी भी एक कमिटी होती है, उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि इसने आज इसके साथ किया है, ये कल मेरे साथ करेगा या किसी और के साथ भी करेगा, तो उसको तत्काल प्रभाव में हटाया जाए। तो भाई द ओनर ऑफ दैट फ्लैट जिसके भी घर में वो रह रहा है रेंटेड, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। वो भी एक अच्छी पोजीशन में है, बैंगलोर में काम कर रहे हैं, और उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया कि नहीं मैम तुरंत हटेगा, बात ही खत्म। पैसे वैसे की कोई लालच नहीं कि नहीं कोई बात नहीं हम उसको एक वार्निंग दे देंगे, कुछ नहीं, उसने सीधे हटा दिया उस बंदे को। और मैनेजर भी, जो सोसाइटी का मैनेजर होता है ना, उसने बोला नहीं मैम हम सेकंड चांस देती नहीं है ऐसी
सिचुएशंस में, बिकॉज वी डोंट वांट टू एंटरटेन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ मैन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी चीजें करे ना, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभा रहे हैं, तो ऐसी कभी चीजें ही ना हो। बट ठीक है, अब वो एक अलग डायमेंशन में डिस्कशन चला जाएगा, उसके लिए इंस्टाग्राम है, वहां पे मुझे फॉलो कर लो। और तुम भी अपना फीडबैक दो कि क्या मुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी, या फिर जो मैंने किया वो ठीक था इस सिचुएशन के हिसाब से। सो आई वॉन्ट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस सिचुएशन एज वेल। और मम्मी का रिएक्शन अभी उनको पता नहीं चला है, ये ब्लॉग देख के उन्हें पता चलेगा। तो जब मम्मी ये ब्लॉग देखेंगी, जो उनका रिएक्शन होगा, अगर उसमें मेरी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई तो ही मैं वो ऐड करूंगी, वरना ये थर्ड पार्ट ये खत्म है ब्लॉग, इसके बाद कुछ नहीं आएगा इस बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, और अगर तुमने वीडियो एंजॉय किया है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।